कम बैक टू चैनल गाइस। कैसे भी लोग वेलकम करते हैं आपको धमाकेदार एक ब्रांड न्यू वीडियो में गाइस। तो ये देखो यार, मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी। मार्केट ने देखो, मार्केट ने यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी किया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, उसने पावरफुल कैसी हुई? और देखो थोड़ी देर पहले ही आई थी, सुबह आज 3 बजे आई थी परसों। तो वहाँ से मार्केट वापस जा रही है। क्या चक्कर है यार आज सुबह का? तो असल में चक्कर चुक्कर कोई नहीं है, ये सिर्फ एक एनालिसिस है। और आज हम उसका लेक्चर 1 शुरू करने लगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ ट्रेडिंग, व्हाट इज़ टाइप ऑफ मार्केट, व्हाट इज़ ट्रेडिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, और व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ एनालिसिस। ठीक है, आज हमने 3 लेक्चर करेंगे। वो आज का लेक्चर 1 है और हम इसको बाय पार्ट वीडियोस में भी अपलोड कर देंगे लेक्चर 1 के हिसाब से कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग अलग से लेक्चर आ जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ मार्केट अलग से आएगा, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडिंग अलग से आएगा, व्हाट इज़ टाइप ऑफ एनालिसिस का अलग से आएगा। पर ये वीडियो सबको एक जैसी होगी, तो इसलिए आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज रेफरेंस टू बाय एंड सेल स्टॉक फॉर बाउंड्स क्रिप्टो एंड अदर फाइनेंस सिक्योरिटी फॉर शॉर्ट टर्म टू एंड अर्न प्रॉफिट। सर कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट करो आप एक दुकान पे जाते हो, आप एक शॉप पे जा रहे हो। ठीक है, आप एक शॉप पे जा रहे हो। ठीक है, आप उसे लेते हो एक शूज़। ठीक है, एक बूट ले लेते हो, समझो एक बूट हम ले रहे हैं उसे, एक बूट लेते हैं और उसको आप दे रहे हैं उसको 500 रुपया। ठीक है, उसने आपको बूट दे दिया। ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हो? आप आपस में ट्रेडिंग कर रहे हो। दिस इज़ अ ट्रेडिंग। ठीक है, आप लोग आपस में क्या कर रहे हो? ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप एक चीज़ ले रहा है और दूसरा चीज़ बेच रहा है, यानी कि बाय इज इक्वल टू सेलर। ये होता है असल में ट्रेडिंग का मतलब। कि ट्रेडिंग में लोग कहते हैं यार यहाँ पे इसमें होता है कि बाय इज इक्वल टू सेलर, यानी कि बायर भी मौजूद है और सेलर भी मौजूद है। इसको कहा जाता है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग काफ़ी तरह से होती है। अब देखो नीचे लिखा व्हाट इज़ फाइनेंस। फाइनेंस पीपल रिलेटिव टू इन्वॉल्व मनी, कि जो आपके पास पैसे वगैरह रिलेटिव जो पैसे वगैरह के लेन होता है उसको फाइनेंस कहा जाता है। अब ट्रेडिंग का किसी को मतलब नहीं सही तरह समझ आया तो मैं आपको दोबारा एक समझाने लगा हूँ ट्रेडिंग व्हाट इज़ ट्रेडिंग है क्या चीज़। अब फर्स्ट करो, एक लड़का है अली नाम का। ठीक है, एक लड़का है अली नाम का। ठीक है, और दूसरा लड़का है आतिर के नाम का। ठीक है, दूसरा लड़का है आतिर के नाम का। ठीक है, अब अली नाम के पास उसके पास 500 शेयर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, 100 क्या पड़े हुए हैं? शेयर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब उस शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। ठीक है, और अब टोटल उसके पास वैल्यू कितनी पड़ी हुई है? 1000 रुपये के शेयर्स। 1000 रुपये के उसके पास शेयर्स पड़े हुए हैं। अब ये आतिर आता है मार्केट में, आतिर कहता है यार अब मैंने ट्रेडिंग सीख ली है और अब मैं करूँगा, प्रॉफिट वगैरह सब कुछ बनाऊँगा। तो अब ये उसको पता है करेगा, ये उसको देगा, ये उसको कहेगा यार तू एक काम कर, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मुझसे शेयर ले ले, मुझसे मैं तू मुझे बेच, मैं तुझे बेचता हूँ। ठीक है, ये उसको कहेगा यार देखते हैं शेयर 1000 के बनते हैं। ठीक है, हालांकि इसने खरीदे 8 रुपये के होंगे एक शेयर, इसका 8 रुपये का पड़ा, यानी कि इसको पड़े होंगे 800 रुपये के शेयर्स। ठीक है, इसको पड़े होंगे 800 रुपये के और ये बेच कितने कह रहा है? 1000 रुपये के, यानी कि 100 रुपये का मुनाफा हो रहा है इसका। ये कहेगा यार भाई तूने 1000 रुपये के खरीदे हैं, मुझे 1000 रुपये दे। वो उसको 1000 रुपये क्या करेगा? ये 1000 रुपये उसको सेंड करेगा। ठीक है, और वो 100 शेयर इसको सेंड करेगा। अब वो पता क्या होगा? अब वो 100 शेयर इसके हो जाएंगे आतिर के। ठीक है, अब आतिर के पास 100 शेयर्स हो गए हैं। अब आतिर के पास 100 शेयर्स हो गए हैं। ठीक है, और इसके पास अब क्या आ गया? 1000 रुपये आ गया। ठीक है, इसके पास 1000 रुपीस आ गया। ठीक है, अब इसके पास कोई शेयर शूर नहीं है और अब इसके पास कोई कैश नहीं है। इसके पास क्या है? शेयर है और इसके पास क्या है? पैसे हैं। दिस इज़ अ ट्रेडिंग, यानी कि बाय और सेल। दिस इसको कहते हैं ट्रेडिंग। अब चलते हैं नया टॉपिक पे, व्हाट इज़ मार्केट। अब मार्केट पे चलते हैं, तो मार्केट नीचे ही है। तो असल में मार्केट काफ़ी तरह की होती है, पर मैं आपको सिर्फ 4 तरह की मार्केट पढ़ाने वाला हूँ जो यूजुअली ज़्यादातर यूज़ होती है ट्रेडिंग में। तो उसका नंबर 1 पे आपको आ जाती है टाइप्स ऑफ मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, शेयर बाज़ार, स्टॉक मार्केट या कम्युनिटी मार्केट। असल में मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, तो मैं फॉरेक्स मार्केट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ और कम्युनिटी मार्केट में फोकस करता हूँ। ये दोनों मार्केट एक तरह की होती हैं, पर इनको माना लग जाता है और ये दोनों अलग अलग मार्केट होते हैं। क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट अलग अलग मार्केट होती है। ठीक है, हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में फ़र्क क्या है। अब देख लो, अब क्रिप्टो मार्केट अब शुरू करने लगे। क्रिप्टो मार्केट होती है क्रिप्टो करेंसी इज समथिंग एंड कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी इज एनी फॉर्म ऑफ करेंसी दैट एग्जिस्ट डिजिटल एंड यूजुअली क्रिप्टोग्राफिक टू सिक्योर ट्रांसफर। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ ये चक्कर क्या है। अब एक बैंक है। ठीक है, जैसे हमने पहले मिसाल ली अली की मिसाल ली और दूसरी मिसाल हमने किसकी ली थी? आतिर की। हम उसको कंटिन्यू करते थे कि आपको सब कुछ समझ आ जाए। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई भी पूछ सकता सवाल मुझसे। अब देखो, अब उसने ये पे जो उसने 1000 रुपये सेंड किया,
ठीक है। अब इसने 1000 रुपये सेंड किया होगा, ठीक है, तो इसने टोटल 1000 तो नहीं सेंड किया होगा, इसने 20% या 30% टैक्स दिया होगा पहले, ठीक है, इसने टोटल 20% पहले टैक्स दिया होगा। अब उसने 20% टैक्स दिया है तो उसको कितने का पड़ेंगे, इसको आएगा 800, क्योंकि 20% टैक्स 200 रुपये तो हमारा टैक्स में चला गया, ठीक है, 200 रुपये हमारा कहाँ चला गया, टैक्स पे चला गया। इसलिए अब तो पहले जाता है बैंक के पास डाटा, पहले बैंक के पास जाता है, बैंक से अप्रूव होके फिर इसके पास आएगा पैसा, ठीक है। अब क्रिप्टो में ये नहीं होता, क्रिप्टो में ये नहीं होता, क्रिप्टो में यहाँ से पैसा गया और यहाँ से पैसा आया, बैंक का इन्वॉल्व सिस्टम ही नहीं होता, बैंक कभी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करेगा। ये जो बैंक्स होते हैं ना, ये बैंक्स होते हैं, ये बैंक्स कभी इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, इसमें सिर्फ पर्सन टू पर्सन ट्रेड हो रहा होता है। यानी कि फ़र्ज़ करो एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है, अब इन्होंने पैसे आपस में एक्सचेंज किया, बैंक को घंटा फ़र्क नहीं पता चलेगा, बैंक को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एक्सचेंज हुआ भी है, कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ, बैंक तक रिकॉर्ड ही नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसमें 3 तरह के होते हैं, लाइक BTC, अथीरियम होता है, सुनाना होता है, ये आप बारी बारी हम पढ़ेंगे BTC क्या होता है, अथीरियम क्या होता है, सुनाना क्या होता है। ये मेरा असल में मेरा मेन मोटिव ये नहीं है आपको पढ़ाना, मेरा मेन मोटिव है आपको फॉरेक्स के बारे में बताना, क्रिप्टो के बारे में। आपको ऊपर बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अक्सर सब कुछ पता चल जाएगा करेंसी पेयर्स क्या होते हैं। ये करेंसी पेयर से इंशाल्लाह आप आने वाली अगली लेक्चर में आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ करेंसी पेयर्स, ठीक है। अब अगले लेक्चर में चलते हैं। अब अगला आ रहा है व्हाट इज़ फॉरेक्स। अब फॉरेक्स क्या चीज़ है, अब फॉरेक्स हम लोग देखते हैं तो फॉरेक्स मीन्स द फॉरेक्स एक्सचेंज, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज होती है। मार्केट इज़ अ ग्लोबल मार्केट प्लेस फॉर एक्सचेंज नेशनल करेंसी। फॉरेक्स करेंसी ट्रेंड टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोस्टली लिक्विडिटी एसेट। अब आप मुझे बताओ कि क्रिप्टो मार्केट का एसेट कितना है। क्रिप्टो मार्केट अराउंड $1 ट्रिलियन का उसका टोटल मार्केट कैप है, $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप है उसका। और फॉरेक्स की खाली 7 ट्रिलियन की रोजाना की ट्रेड होती है। फॉरेक्स में रोजाना 7 ट्रिलियन डॉलर, जैसे कि यूरो USD, JPY। अब मैं आपको बता देता हूँ यार, आसान में बताता हूँ, जैसे कि JPY USD, INR जो इंडिया की करेंसी है, USD, PKR जो पाकिस्तान की करेंसी है, PKR, ठीक है, PKR ये होती है फॉरेक्स एक्सचेंज। यानी कि आप डॉलर इस बंदे को डॉलर देते हो और इस बंदे से क्या लेते हो, PKR देते हो। जैसे मैंने ऊपर और अहमद की जैसे वो दी थी, अली और आतिर की एग्जांपल ली थी, वो शेयर एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसे उसके पास डॉलर हो गए और उसके पास पाकिस्तानी रुपीस हो गए, उसको पाकिस्तानी रुपीस सेंड करेगा, ये उसको डॉलर दे देगा कैश। तो ये होता है फॉरेक्स एक्सचेंज, ये होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हमारे स्टॉक कर रहे थे, स्टॉक ट्रेडिंग के हवाले से। अब अगला टॉपिक है हमारा स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट इज यूनिट लिक्विडिटी ओनरशिप इन अ कंपनी। अब फर्स्ट करो एक है अली, जो हमने पहले भी एग्जांपल लिया, अली की हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, तो अली की हम एग्जांपल लेके चलेंगे, ठीक है। अब एक अली है, उसने कंपनी बनाई है HW उसने क्या किया, कंपनी बना लिया, ठीक है, HW उसने कंपनी बनाई, ठीक है। अब उसके पास इतने पैसे नहीं है, वो थोड़ा लॉस में चल रहा है, ठीक है, वो थोड़ा सा लॉस में चल रहा है यार, कि मेरे पास कहीं से पैसे हैं, मैं अपनी कंपनी का उधार चुका लूँ। अब जहाँ पे आतिर है, ठीक है, उसने जैसे ऊपर क्रिप्टो खरीदी हुई थी, वो बन गया एक मल्टी मिलियनर, ठीक है, उसके बाद मिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये उसके पास जाएगा, ये अली जो है उसके पास जाएगा, उसको कहेगा यार मैं तुझे अपनी कंपनी के ना 1000 शेयर्स दे रहा हूँ, मैं तुझे कंपनी के 1000 या 100 शेयर्स दे रहा हूँ, तो मुझे एक काम कर, तो मुझे 100 वाला डॉलर दे दे, यानी कि $100 मिलियन दे दे, ठीक है। तो मुझे $100 मिलियन दे दे, यानी कि 1 करोड़ रुपया मुझे दे दे, और मैं तुझे क्या नाम है अपने कंपनी के शेयर्स दे दूंगा, ठीक है। तो वो इस डील पे एग्री हो जाता है, वो कहता है ठीक है, वो कहता है ठीक है, वो कहता है 50% मेरा हो गया, 50% तेरा हो गया, यानी कि अब पहले सिर्फ अली था मालक, अब मालक आतिर भी हो गया, ठीक है। ये होता है स्टॉक ट्रेडिंग। फर्स्ट करो अगर अली होता, अगर ये अली इसको 50% शेयर्स अली ने बेचे हैं आतिर को, ठीक है, आतिर को बेचे हैं, ठीक है। 50% आतिर मालिक है और 50% अली मालिक है। अब खाली अली मालिक नहीं रहा, अभी इसके भी हुक्म चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट अब ये भी कर सकते हैं कंपनी के बारे में। अब हम अगला पढ़ते हैं टॉपिक, व्हाट इज़ कमोडिटी। कमोडिटी क्या चीज़ है, कमोडिटी अ रॉ मटेरियल टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड दैट कैन बोरो अ सोल्ड एंड सच एंड गोल्ड। जैसे कि यार हम जो वैसे गोल्ड वगैरह बेचते हैं ना, जैसे हम गोल्ड खरीदते हैं यार, जैसे हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, ठीक है, जैसे कि हम फिजिकल जी जाकर दुकान पे जाते हैं, सुनियारे की दुकान पे जाते हैं और उससे क्या कहते हैं, गोल्ड खरीदते हैं। अब इसी को उसने कर दिया विजुअल यानी कि ऑनलाइन।
ऑनलाइन, ठीक है। अब इसने इसको कर दिया है ऑनलाइन, ठीक है। अब इसने इसको कर दिया ऑनलाइन, तो ये होगी कमोडिटी। हम कमोडिटी में पता क्या क्या आया था, ऑयल आया था, कॉपर आया था, गोल्ड आया था, सिल्वर आया था, सब कुछ आया था। अरे बता, अब अगला टॉपिक आने वाला है हमारा व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। अब टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या आती है, अब आपको मैं रिवीजन कराया था, हमने ट्रेडिंग में क्या क्या पढ़ा। हम कह रहे थे व्हाट इज़ ट्रेडिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग में सबसे पहले टाइप आती है स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, बीटीसी एसडी ट्रेडिंग, एसडीटी बीटीसी ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। ये टाइप्स आती है ट्रेडिंग्स की कि हम लोग किस टाइप में ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक स्कैल्पर होता है, आपने सुना होगा कि यार आज इसने स्कैल्प कर कितना पैसा बना लिया। इंट्राडे होता है कि यार आज के दिन में इतना पैसा कमा लिया। स्विंग होता है कि यार आपने यार कितने दिनों आपने ओवर एंड होल्ड किया। ये ज़्यादा स्विंग बीट उसमें इस्तेमाल किया जाता है बिटकॉइन वगैरह में। बीटीसी एसटीटी होता है, एसटीटी बीटीसी होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है। अलबत्ता शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मुझे नहीं पता लेक्चर कितने मिनट का हो गया, ऑलमोस्ट लेक्चर को शुरू करते मुझे शूट करते हुए कम से कम आधे घंटा से ऊपर हो चुका है। नीचे एक लैपटॉप का टाइम है, देखो लैपटॉप का टाइम ख़राब है आज, बल्कि डे 2 शुरू भी हो गया। आज दूसरा दिन है, रात को मैं शुरू करके चला गया था, आज दूसरे दिन से मैं आगाज़ कर रहा हूँ। अब सबसे पहले आता है व्हाट इज स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग इज 3 to 5 मिनट होल्ड द ट्रेड, यानी कि आपने एक ट्रेड लिया, आप या 3 से 4 मिनट होल्ड करोगे बस। और इसमें हम लोग टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं 1 मिनट और 3 मिनट। अब व्हाट इस टाइम फ्रेम क्या होता है ये आपको आने वाले लॉन्ग वीडियो में पता चलेगा जब हम टेक्निकल्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब आप स्कैल्पिंग में क्या करते हैं, स्कैल्पिंग हम लोग से ज़्यादा 3 से 4 मिनट तक होल्ड करते हैं ट्रेड को, ठीक है। आपने क्या देखा होगा, और इसमें हम लोग यूज़ करते हैं 1:1 या 1:2, ठीक है। और मैं खुद एक इंटरडे ट्रेडर हूँ, एक इंटरडे ट्रेडर हूँ, स्कैल्पर हूँ, ठीक है। तो मैं खुद ज़्यादातर 1:2 या 1:1 पे ही मैं ट्रेड करता हूँ। 1:1 1:2 क्या है ये आपको आने वाले पता चलेगा। और इंशाल्लाह हम लोग 2-3 महीनों में सारा कोर्स ख़त्म कर देंगे कहानी को। अब अगला आता है व्हाट इज इंटरडे ट्रेडिंग। अब इंटरडे ट्रेडिंग क्या होती है, इंटरडे होल्ड द ट्रेड इन 30 to 1 आवर। इंट्रा ट्रेड होती है कि आप कम से कम एक ट्रेड आपने लिया है, अगर आपने बीटीसी बाय किया है यानी बिटकॉइन आपने बाय किया, कम से कम 30 मिनट तक बाय करके रखोगे और 1 घंटे तक बाय करके रखोगे, ठीक है। अगर आपने बीटीसी सेल किया है तो 1 घंटे तक आप लोग सेल करके रखोगे, 30 मिनट तक सेल करके रखोगे। अब काफ़ी लोग मुझसे पूछेंगे यार हम सेल कैसे करेंगे, तो यार अभी आपको मैंने बताया आने वाली वीडियो में सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं 5 मिनट, 1 आवर और 15 मिनट, ठीक है। अब अगली आती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग इज होल्ड अ ट्रेड अ डे अ वीक एंड इसमें आप समझो आपने ट्रेड लिया, आप उसको पूरा दिन भी होल्ड करोगे, 1 हफ्ते का उसको होल्ड कर सकते हैं, यानी कि कम से कम आपके पास टाइम लिमिट होता है 1 हफ्ता, आपने 1 हफ्ते से ज़्यादा होल्ड करना सकते हो। हाँ जी भाई, तो अब हम बात करने वाले हैं बीटीसी एसटीटी के बारे में। अब बीटीसी एसटीटी का क्या होता है, बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि आज आपने खरीदना और कल आपने बेच देना। शेयर हो गया, जो भी हो गया, आपने जो भी खरीदना है आज आपने खरीदना और कल आपने उसको बेचना है। अब एसटीटी बीटीसी भी होता है कि आज आपने बेचना और कल आपने खरीद लेना है। अब हम बेचेंगे कैसे और खरीदेंगे कैसे, ये सब कुछ मैं आपको आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ यार, आने वाले लेक्चर सब कुछ मैं बताऊँगा आपको। देखो मैं आपको प्रोफेशनल लेवल पर तो नहीं सिखाऊंगा, इतना आपको मैं बता दूँ। कोई प्रोफेशनल लेवल मैं अभी तक खुद नहीं सीख पाया यार, मुझे गिनती के 4 साल हैं ट्रेडिंग में, तो मैं आपको कैसे बता दूँगा प्रोफेशनल लेवल कैसे होता है। हाँ मैं सीखूंगा, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा, जितना मुझे नॉलेज है और जितना मुझे अच्छा आता है मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। जो साफ सीधी बात है, अगर आप प्रोफेशनल लेवल देखना है तो फिर आप चले जाओ। पोजिशनल ट्रेडिंग, द ट्रेड टू होल्ड अप टाइम पोजिशन फॉर एग्जीक्यूशन पीरियड एंड सेवरल वीक्स और मंथ्स। आप यहाँ पे कम से कम 1 वीक, 3 वीक और यानी कि 1 मंथ तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। यानी कि आप फर्ज करो आपने बीटीसी आज खरीदा यानी बिटकॉइन आज खरीदा और 1-2 महीने बाद जाके बेचोगे। जैसे कि अक्टूबर में मैंने खरीदा है कॉइन और मैं उस कॉइन को दिसंबर में बेचा है, मैंने परसों मैंने बेचा है, तो यानी कि 2 महीने मैंने होल्ड किया, उसको पोजीशन ट्रेडिंग कहा जाता है, ठीक है। अब हम अगले की बात करते हैं, तो अगला है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या है। A short-term trading trade with hold a time period position for 2 month to 6 month, यानी कि कम से कम आप इस जो होता है ना कम से कम, हालांकि मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा। इन्वेस्टिंग में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग होती है कम से कम 10 से 12 साल की। हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में कम से कम 2 महीने से लेकर 6 महीने के दरमियान में हम ट्रेड को होल्ड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने कॉइन बेचा, तो मैंने एक हिसाब से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी किया, उसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहता है। अब लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आती है, यहाँ पे मैं इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म में, ठीक है। लॉन्ग टर्म में मैं इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा, पर यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इज अ ट्रेडिंग विच होल्ड पोजीशन फॉर 18 मंथ्स टू 20 ईयर्स, यानी 20 साल तक ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ एनालिसिस। मार्केट में एनालिसिस होते हैं, सबसे पहले होता है टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटीमेंटल एनालिसिस। जो आपको कहते हैं ना फलाने एनालिसिस भी होते हैं, फलाने एनालिसिस भी होते हैं, ये सब फ्रॉड है भाई।
सिर्फ 3 एनालिसिस मार्केट में वर्क करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटीमेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल भी इतने फंडामेंटल उसमें वर्क करते हैं जब कोई वोट्स वगैरह का या इलेक्शन वगैरह का सिस्टम हो, जैसे कि इलेक्शन आ रहे थे, ठीक है। अब टेक्निकल्स ज़्यादातर वर्क करते हैं और ज़्यादा सेंटीमेंट वर्क करते हैं। अब टेक्निकल्स में क्या है, टेक्निकल की डिटेल पढ़ लेते हैं फटाफट से। भाई मेरे टेक्निकल खुल जा फटाफट कर, मैंने जाना यार, टाइम नहीं है मेरे पास। अब टेक्निकल्स में क्या आता है, व्हाट इज टेक्निकल ट्रेडिंग। अब टेक्निकल में आता है प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, स्पॉट रजिस्ट्रेशन और ट्रेंड मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। अब आप लोग सोचोगे यार मुझे क्या पता मार्केट में क्या चल रहा है, क्या प्राइस एक्शन है, क्या स्पॉट है, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न है, सब कुछ यार। मैं आपका भैया है ना यार, जब आपका भाई है तो आपको टेंशन किस बात की है यार, आपको भी सब कुछ सिखाएगा आने वाली वीडियो में, टेंशन लो। व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल मार्केट में न्यूज़ क्या आ रही है, इंटरेस्ट रेट मार्केट में क्या कर रहा है, इनफ्लो क्या कर रहा है, यानी कि मार्केट में कोई झूठ कहाँ पे बोला जा रहा है, मार्केट को पकड़ना, कोई वॉर कंडीशन आ गई, कोई अनएम्प्लॉय आ गई यानी कि मार्केट को निकाला जा रहा है, या कोई जीडीपी का रुला पड़ गया है, या कोई इलेक्शन का मसला आ गया है, ये वर्क करता है मार्केट में फंडामेंटल्स पे। और अब अगला आता है सेंटीमेंटल एनालिसिस, ओवरऑल ट्रेडिंग है, रिटेलर एनालिसिस और ओवरऑल मार्केट प्राइस एनालिसिस। सर्च करो, अब मार्केट यहाँ पे लगातार गिरती आ रही है, अब रिटेलर यहाँ पे इसको बाय करने के बारे में सोचेगा, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, रिटेलर एनालिसिस हो गया। और अगर मैं इसको देख रहा होता तो मैं इसको बड़े एनालिसिस पे देख रहा तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ही थी, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी, तो इसलिए मार्केट तो एकदम से गिर ही रही थी, तो वो उसका टेक्निकल एनालिसिस उसके अच्छे नहीं थे, इसलिए उसने यहाँ से बाई किया, हालांकि यहाँ से किसने बेचना था, ठीक है। तो ये थे हमारे यहाँ पे जो हमने किया वो था हमारा, फर्स्ट करो हमने जो यहाँ पे किया, यहाँ पे रिटेलर था, और जो ये सारा ओवर उसने किया उसको कहते हैं ओवरऑल एनालिसिस। तो यहाँ पे हमारे ट्रेडिंग जर्नी का फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है यार, बेसिक से एडवांस, और मेरी कसमें खुल के आता है इस वीडियो को बनाने में। अब पता नहीं अगला लेक्चर कब आएगा, पर उम्मीद पूरी है अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आए तो अगला लेक्चर बहुत जल्दी मैं लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।